खुशी की बात है मेरे साथ पूरे परिवार को, पूरे इंदौर वासियों को, पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे अपने जैसे पढ़ने तो अपने इंदौर वालों को मैं बोलूँगा कि उन लोगों को भी सबको खुशी देते हमको, उनको भी खुशी हो रही होगी। बहुत सालों से वेट किया है हमने इस दिन का और फाइनली वो दिन आ गया है, तो मतलब पूरी फैमिली बहुत हैप्पी है। पापा ने उसको एक ही चीज बोली थी, तू जितना अच्छा क्रिकेट खेलेगा ना, तू जितना अच्छा करेगा, उतनी जल्दी मैं ठीक होऊंगा। बस उसने एक ही चीज को ये मोटिवेशन रखा उसने अपनी लाइफ में, और उसने वो चीज करके दिखाई, और आज वो इंडिया टीम में। 26 साल का स्ट्रगल है और सेक्रीफाइसेस है, तो बहुत ज़्यादा ही खुशी है। और इंदौर के लिए, एमपी के लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं कि मैं यहाँ पे बॉर्न हुआ हूँ। हाँ, एक टाइम ऐसा आया था कि पापा को कैंसर हुआ था और मैं बाहर था। उन्होंने यही एक पेपर पे लिख के मोटिवेट करा था मेरे को कि तू बस अच्छा क्रिकेट खेल, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मैं क्रिकेट खेला हूँ, मैं अभी उन्हीं के लिए खेल रहा हूँ और आगे भी उन्हीं के लिए खेलूंगा। पिता कैंसर के कष्ट में थे, फिर भी मुझसे बोले तुम क्रिकेट खेलो, बोले सारांश जैन। इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम में चयन के बाद बोले सारांश जैन। महापौर पुष्पित भार्गव और विधायक मधु वर्मा ने किया घर पहुंच सारांश का स्वागत। पिता सुबोध जैन, माता संगीता जैन, पत्नी हर्षिता, भाई सौरभ जैन ने सुनाई सारांश के संघर्ष की कहानी। परिजनों ने अपनी भावनाओं को HBTV न्यूज पर अभिव्यक्त किया। टेस्ट टीम में अपने चयन पर सारांश जैन ने बड़ी बात बताई। अपने क्रिकेट संघर्ष में पिता के कैंसर पर बोले, पिता कैंसर के कष्ट में थे, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, जब लौटा तो गुस्सा था। पिता बोले तुम क्रिकेट खेलो। बड़ी खुशी की बात है मेरे साथ पूरे परिवार को, पूरे इंदौर वासियों को, पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे अपने जैसे पढ़ने तो अपने इंदौर वालों को मैं बोलूँगा कि उन लोगों को भी सबको खुशी देते हमको, उनको भी खुशी हो रही होगी कि हमारे इंदौर का लड़का आज इंडिया टीम में पहुँच गया। वो अब उनकी तो खुशी है, मेरी खुशी तो बहुत ऊपर है, बस जब मैं खुश रहता था, इसलिए आज वो खड़ रहा है तो ऐसा लगा जैसे मैं खुद रहता हूँ, सबसे मैं खुद रह रहा हूँ। हम रात भर आपको 1 बजे तक हमने सर्च करा थे, आज न्यूज देखो हो रहा है, आज देखो हो रहा है, उस आपको तो देखना नहीं हुआ। हम रात भर सो भी नहीं पाए, सोचे हमको ये तो था कि यार 1900 पूरी चीजें हो जाएगा, और जब तक टीम पैसा नहीं आ जाए जब तक हमको विश्वास नहीं था। मैं कुछ भी हो सकता, सिलेक्शन है तो कोई अच्छा किसी का दिमाग में आता तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। और जो बड़ा लड़का है वो ऊपर वाशरूम में हमारे ऊपर गया था, वहाँ से नीचे उतर के आया, उन्हें हॉल में आया और बोला मेरे पाँव में लग गए, तो सबको पूरे परिवार को इकट्ठा कर दिया उसने हॉल में, और फिर जोर से चिल्लाया कि सारा उनका हो गया। मैं सब हाँ मेरे को विश्वास में बता, उसने फिर दूसरी साइड जो दूसरी साइड है उसको खोल से हमको बताया, को खाना का नाम आ गया, सब हमको विश्वास हुआ। मैं वहाँ फिर मजा आता है मेरे को, तो मैं मतलब अब उसको मैं उसको वो रास्ता नहीं कर सकता, उसका तो मुझे कैसा महसूस हुआ होगा। मतलब मेरे सामान से करो कि जैसे लोग बोलते हैं 56 का सीना, मैं 56 का नहीं, मैं अब 156 का सीना हो जाएगा। इतना मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि मैं मतलब आपको उसकी रास्ता नहीं कर सकता। दोनों वो आराम में बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग, आप फील्डिंग देखो तो बिंदास पूछता है वो, मतलब वो घबराता डरता नहीं। तब मैंने उनको ऐसा सिखाया ऊपर, आप अगर मेरे छत से देखोगे तो वहाँ नेट लगी हुई है और लाइट लगी हुई है। उनको मैं बैंक से आने के बाद आपको उनको प्रैक्टिस कराता था ऊपर, वो डरता नहीं है, वो कूद जाएगा बिंदास, किसी से नहीं डरता है। आराम में आएगा वो, बिल्कुल आराम में दोनों का बजे, जैसे अपने किसी का कंपेरिजन नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा आराम में बना हुआ। बहुत खुशी हो रही है, और बस बड़े बेटे ने एकदम आके खुशखबरी दी कि मम्मी पापा, मेरी बहू छोटी वाली, उसने बोला कि मतलब वो आई और एकदम बोले क्या हुआ, मतलब एकदम भैया को जैसे उसने एक्टिंग करके बताई, और फिर हम लोग एकदम, उसने जैसे ही बताई अरे सारांश का हो गया इंडिया टीम में, तो हम लोग एकदम आंखों में आंसू और खुशियां, मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं था हमारा। बस सारांश को उस समय पता भी नहीं था, वो मंदिर में था,
भगवान की यहाँ पूजा पाठ करके बस आने ही वाला था, और उसको एकदम उसको पता ही नहीं था। हम लोगों ने आते से फिर उसके लिए सब फूलों से उसका स्वागत करके खुशियाँ मनाई। हमने पूरा, हमारे बच्चों को पूरा, हमारी तरफ से हम दोनों ने पूरा 100%, मेरी बेटी ने भी पूरा 100% बचपन से पूरा उसका सपोर्ट करा है। वो सौरभ हो चाहे सारांश हो, पूरा जो उनको चीज़ें चाहिए, बैट चाहिए, बॉल चाहिए, सब लाके उनके हर सपने पूरे करे। मुश्किलें भी आई, पर फिर भी वो कभी, उनको क्रिकेट के आगे मेरे हस्बैंड को कुछ दिखता ही नहीं है। वो सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट, उसके लिए वो हर चीज़ अपना समर्पण कर देते हैं। पूरा 100% उम्मीद है, पूरे 100% देगा वो अपना, और शानदार परफॉर्मेंस करेगा, एक ऑलराउंडर की तरह उतरेगा। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब परफेक्ट उसकी, एकदम 100%। पहले तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेरे पापा का सपना था कि इंडिया टीम में खेलना, इंडिया टीम्स के लिए। तो क्योंकि वो किसी कारण से नहीं खेल पाए, बट उन्होंने यही था कि मेरे बेटे खेल ले, तो हम दोनों को उन्होंने क्रिकेट चालू करवाया था। हम में टैलेंट दिखा तो उन्होंने आगे कंटिन्यू भी करवाया कि भाई अच्छा टैलेंट होगा, अगर अच्छा खेल सकते हो तो ही मैं आगे खिलाऊंगा। और उन्होंने उसी को देख के हमको दिखा उनको कि हाँ ये कर सकते हैं, तो उन्होंने हमको चालू करवाया। कुछ कारणों से मैंने ड्रॉप कर दिया क्रिकेट, बट सारांश को बोला था कि तू नहीं करेगा, तुझे खेलना ही है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा था और शुरू से दिखता था कि वो खेल सकता है। तो फैमिली सपोर्ट तो उसको हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। उसको एक चीज ये थी कि प्लस पॉइंट यही था हमारे पास कि हमारे कोच जो थे वो हमारे पापा ही थे, तो हमको 24 आवर्स हमको यही मिलता था कि भाई हम जब चाहे उनको पूछ सकते थे खेलने के लिए, हम जहाँ चाहे वहाँ बोल सकते थे कि यहाँ प्रैक्टिस करा दो, वहाँ प्रैक्टिस करा दो, क्योंकि हम यहाँ पे छत पे भी हम खूब प्रैक्टिस करी हमने उसके लिए। तो वो चीज एक थी जिसमें हमको प्लस पॉइंट मिला। उसके बाद उसने कंटिन्यू करा उस चीज को। थोड़ा सा बीच में अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में। 2014 का थोड़ा सा इश्यू हुआ था कि पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिस वजह से थोड़ा सा फैमिली में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो चुका था। तो हमने यही चीज समझाई थी कि तू टेंशन मत ले, फैमिली को हम संभाल लेंगे, तू सिर्फ अपने क्रिकेट पे फोकस रख। और उसने वही चीज करी। और पापा ने उसको एक ही चीज बोली थी, तू जितना अच्छा क्रिकेट खेलेगा ना, तू जितना अच्छा करेगा, उतनी जल्दी मैं ठीक होऊंगा। बस उसने एक ही चीज को ये मोटिवेशन रखा उसने अपनी लाइफ में, और उसने वो चीज करके दिखाई, और आज वो इंडिया टीम में वो एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर बनेगा। नो डाउट वो है ऑलराउंडर, क्योंकि उसने मध्य प्रदेश के लिए जो करा है वो दिखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉल से उसने किया हो। नो डाउट पहले वो बॉलिंग करता है, वो एज ए स्पिनर और ब्रेक बॉलर जो है, वो उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहता है कि मैं पहले बॉलिंग में अच्छा करूं। बट उसको विद इन, जब वो मतलब बॉलिंग कर रहा है तो सिर्फ बॉलिंग पे फोकस रखता है। जब वो बैटिंग करने जाता है तो ये मान के चलता है कि मैं बैट्समैन हूं, अब मेरे को बैटिंग में मेरे को अच्छे से अच्छा करके देना है। मेरी टीम को वो सपोर्ट मिलना चाहिए जो उनके लिए चाहिए, उस टीम को चाहिए, और वो अपना 100% देता है उसके लिए। बस बहुत खुश हैं और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। मतलब हमारे लिए तो ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट है। बहुत सालों से वेट किया है हमने इस दिन का, और फाइनली वो दिन आ गया है। तो मतलब पूरी फैमिली बहुत हैप्पी है, बहुत ज़्यादा ही खुश है। इंडिया टीम में, मतलब इंडिया में जब से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है तो यही सोचा है कि इंडिया टीम में ही आना है, और आज वो दिन आ गया है तो बहुत खुश है। बहुत ही खुशी की बात है। टेस्ट टीम बहुत बड़ी चीज़ होती है, और काफ़ी सालों का, 26 साल का स्ट्रगल है और सेक्रीफाइसेस है और मेहनत है। तो मतलब सिर्फ मेरी नहीं, मेरे परिवार की भी। तो बहुत ज़्यादा ही खुशी है, और इंदौर के लिए, एमपी के लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं कि मैं यहाँ पे बॉर्न हुआ हूँ। और ऐसे सितारे आते जाएं आगे, और इंडिया का नाम रोशन करें, इंदौर का नाम रोशन करें। हाँ, एक टाइम ऐसा आया था कि पापा को कैंसर हुआ था, और मैं बाहर था। बट उस टाइम ऐसा था कि मेरे को घर से बताया नहीं गया था, क्योंकि मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में था, पापा मुंबई में थे। तो बोल सकते हैं कि बड़ी गुस्सा आई थी मेरे को जब मैं इंडिया आया था और पापा इंदौर आ गए थे कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद। तो मतलब मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ कि मैं बहुत गुस्सा भी था, और मेरे को बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि उनका पूरा ये पार्ट पूरा जला हुआ था। तो उन्होंने यही एक पेपर पे लिख के मोटिवेट करा था मेरे को कि तू बस अच्छा क्रिकेट खेल, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि उस टाइम तो ऐसा था कि मेरे को पापा से ज़्यादा ही क्लोज हूँ मैं। तो मैंने यही सोचा था कि इनके लिए क्रिकेट खेल रहा हूँ और यही ठीक नहीं है तो मैं क्या करूँगा। तो मैं सोचा था कि अभी क्रिकेट को मैं
बैक कर देता हूँ और पापा के ऊपर ही ऑफ कोर्स फैमिली फर्स्ट होती है, बट उनने जो लिख के दिया था पेपर में उसी चीज़ को मैं मोटिवेट समझता हूँ और उसको लेके चलता हूँ हमेशा। और जितना क्रिकेट खेला हूँ मैं अभी उन्हीं के लिए खेल रहा हूँ और आगे भी उन्हीं के लिए खेलूंगा।